ये क्वेश्चन है BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स इग्नाउ BCA का जून 24 पेपर में का क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है A एंड B की, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया हुआ LHS साइड में दे रखा है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए आपने करना क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उसके कॉन्जुगेट वैल्यू से हमें उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस आई दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर को हमने करना है 1 माइनस आई एंड डिनोमिनेटर को भी 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो मिलेगा दैट विल बी 1 माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन, और ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया तो 1 माइनस आई स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्या होता है, i जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है i इज इक्वल टू क्या होता है, रूट माइनस 1, दैट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने जो हमारा इक्वेशन आया हुआ है, आई स्क्वायर की वैल्यू को रखेंगे। तो 1 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 माइनस 2i अपॉन 1 माइनस 1। तो ऊपर ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा मेरा -2i अपॉन 2 एंड 2 भी कैंसिल हो गया, ये बचा मेरा -i। ठीक है, तो जो हमें LHS में दे रखा था 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -i। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -i पावर 10। ठीक है, अब सिंस ये पावर 10 है दैट मीन्स माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये अल्टीमेटली तो प्लस हो जाएगा, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो -i पावर 10 लिख सकते हो, या फाइनली आप इसको यूँ लिख सकते हो आई स्क्वायर पावर 5 लिख सकते हो। राइट, अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे -1 जो वैल्यू होती है -1, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो -1 पावर 5। ठीक, तो अब ये नेक्स्ट क्या होगा, अब सिंस ये इवन है, सॉरी ऑड नंबर है पावर, तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल्स टू -1 आया और b की वैल्यू आ गई 0। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि a इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है और b इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक आया हुआ है, गलत है, ये a इज इक्वल्स टू -1 वैल्यू आएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। And this is the full question.